कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं, क्या लगता है कि शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं वो आगे इसी तरीके से बढ़त होती रहेगी कांग्रेस की? देखिए, कर्नाटका के 6 करोड़ 50 लाख लोगों की जीत है। मैं ये जीत उनको समर्पित करती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनका तहे दिल से धन्यवाद करती है कि आपने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व उनकी गारंटियों पर विश्वास किया, उस पर मोहर लगाई, और अब हमें उनको वापस विश्वास दिलाते हैं कि हमारे हजारों कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे जो बैठा था, जिसने अंतिम समय तक इस लड़ाई को छोड़ा नहीं, जबकि हमें मालूम है केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री पूरी ताकत झोंक दी थी कि चुनाव को मुद्दों से भटका कर धर्म की राजनीति को केंद्र कर दें। पहले राम के नाम पर, भगवान राम के नाम पर राजनीति, और उनके भक्त श्री हनुमान जी के नाम पर राजनीति। आज शनिवार का दिन है, सबक देश के प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए। सोनिया गांधी जी, हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा, का अंतिम समय पर कर्नाटक की धरती पर कदम रखना हमारे लाखों पोलिंग बूथ और कार्यकर्ताओं को ताकत देने का काम किया। श्री राहुल गांधी जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 20 दिन 30 लाख लोग जुड़े, और भाजपा ने बहुत सवाल खड़े किए। आज हर सवालों का जवाब इन परिणामों में भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे थे वही हमारी गारंटी के मुद्दे रहे। उसके बाद आप देखेंगे श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार महिलाओं को लेकर जो गारंटी दे रही थी, और महिलाओं के बीच में जिस तरह से और लोगों के बीच में वो थी, वो महासचिव का भी एक रोल जो है बहुत इनमें महत्वपूर्ण है। केसी वेणुगोपाल जी, संगठन मंत्री हमारे, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो प्रभारी हैं, अभी तक कर्नाटका की धरती को छोड़ा नहीं है उन्होंने, क्योंकि इस चुनाव को हमने हल्के में नहीं लिया। हमें मालूम था चुनावों का ध्रुवीकरण किया जाएगा और चुनाव को मुद्दे से भटका दिया जाएगा, क्योंकि मुद्दे पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानी पर भाजपा के पास कहने को कुछ नहीं है। पर हमें भी एक निर्देश था कि हम मुद्दों पर रहेंगे, हम चुनाव कर्नाटका की 4 दीवारी में लड़ेंगे, और हमने वो लड़ा हिमाचल की तरह, और हम दूसरा राज्य भाजपा से छीनने में कामयाब हुए हैं। मैम, क्या लगता है बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर रहा इस बार? देखिए, बजरंग बली जी का आशीर्वाद अपने हर भक्त के साथ रहता है, चाहे वो भाजपा में है चाहे कांग्रेस में है। लेकिन बजरंग बली जी का एक संदेश तो मिल गया कि मेरे नाम पर कोरी राजनीतियां मत करिए, मेरे भक्तों का भी ख्याल रखिए, जो महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है ना, उनके साथ भी न्याय करिए। डबल इंजन की सरकार, डबल संकट वाली सरकार बन गई, अब वो संकट टल रहा है। आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा हम भी पढ़ रहे थे कि जो संकट मोचन हमारे हैं वो संकट टालें, उन्होंने संकट हिमाचल का टाला, अब इनका टाला। ये डबल संकट है, एक संकट टला है, दूसरा 24 में टल जाएगा। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी, क्या बीजेपी का जो हिंदुत्व वाला कार्ड है, क्या अब वो कार्ड फीका पड़ता हुआ दिखाई देगा? फेल हो गया पूरी तरह से। हिंदू, अगर आप देख रहे थे बड़ा बहुमत मिला है, तो क्या लगता है आपको सिर्फ हमें दलित, SC ST या हमें अल्पसंख्यकों ने वोट किया? नहीं, हमें पूरे कर्नाटका के लोगों ने वोट किया। ये बहुमत दिखाता है, उसमें हिंदू भी सबसे बड़ी तादाद में है। और वो क्यों हिंदू हमारे साथ आए? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाजपा सिर्फ धर्म और हिंदुओं के नाम की राजनीति करके, ध्रुवीकरण करके बांटने की राजनीति करती है। वही कांग्रेस सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करती है, विकास की बात करती है, मुद्दों की बात कर रही है। और मुझे खुशी है कि जिन हिंदू की बात भाजपा कर रहा है, कर्नाटक आज भाजपा मुक्त दक्षिण भारत हो गया है, और दक्षिण भारत के सबसे बड़े कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। भाजपा के लिए सबक है, हमने भी अपने हार से सबक लिया। हम एक के बाद एक राज्य हार रहे थे, सवाल हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी से पूछे जा रहे थे, लेकिन अब हमने सबक लिया है, और आप देख रहे हैं लगातार हिमाचल के बाद कर्नाटका की पूर्ण बहुमत की हमारी एक सरकार बनी है। और पहली सरकार, मैं कर्नाटक के लोगों को कहना चाहूँगी, वायदा है आपसे, मुख्यमंत्री और कैबिनेट की शपथ के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले 5 गारंटी पर श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वायदा, मोहर लगेगी, और जनता को हक, जो 40% कमीशन खोरा सरकार थी, वो कमीशन, भ्रष्टाचार का पैसा जिसमें जनता का हक है, उन्हें मिलेगा। अब धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो ये थी मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा। दिल्ली से ज्योति सिंह, A1 न्यूज। अब आपको सीधे देहरादून लिए